आज का क्वेश्चन जो कि पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, तुम सर्च करके भी देख सकते हो। देखो, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इसलिए उसका शेप फिक्स नहीं होता है। लेकिन ह्यूमन सेल यानी एनिमल सेल में भी सेल वॉल एब्सेंट होता है, लेकिन फिर भी इसका शेप फिक्स होता है। आखिर क्यों? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जिसका आंसर अब मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। देखो, ह्यूमन सेल्स या एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन फिर भी इनका शेप फिक्स या स्पेसिफिक होता है। इसके पीछे का कुछ मेन कारण है। जैसे साइटोस्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को बोन्स स्ट्रक्चर देती है, वैसे ही सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन फाइबर्स का एक इंटरनल नेटवर्क होता है जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं। ये सेल को अंदर से सपोर्ट करके एक डेफिनेट शेप देते हैं। दूसरा रीजन है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ह्यूमन सेल्स अकेले नहीं रहते बल्कि टिश्यू बनाते हैं। सेल्स के बाहर प्रोटीन जैसे कोलेजन का एक सपोर्टिव मैट्रिक्स होता है जो सेल्स को आपस में जोड़ कर रखता है और उनका शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। तीसरा है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोटीन। अलग अलग सेल्स के पास अपने अपने स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो उनका शेप फिक्स करके रखते हैं। जैसे आरबीसी में मेम्ब्रेन के नीचे स्पेक्ट्रिन नाम का प्रोटीन होता है जो उन्हें बाइकॉन्केव शेप देता है। वहीं न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल्स के पास लंबे एक्सॉन होते हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूरोफिलामेंट्स की वजह से मेंटेन रहते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन सेल माइकोप्लाज्मा से अलग क्यों होती है। तो माइकोप्लाज्मा एक सिंपलेस्ट फ्री लिविंग बैक्टीरियम है जिसमें ना तो सेल वॉल होती है और ना ही यूकैरियोट्स जैसे रोबोट या फिर साइटोस्केलेटल सिस्टम। इसलिए वो फ्लूइड्स या अलग इन्वायरमेंट्स में आसानी से अपना शेप बदल लेता है। इस क्वालिटी को प्लीरोमार्फिक कहते हैं। इसके मुकाबले ह्यूमन सेल्स के पास एडवांस इंटरनल स्ट्रक्चर मशीनरी होती है जो सेल वॉल ना होने के बावजूद उनका शेप मेंटेन रखती है।